किस प्रकार चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया व नंदों का समूल विनाश किया व अखंड भारत के एक छत्र सम्राट बने, इस वीडियो में आप यही जानेंगे। और मगध पर आक्रमण करने से पहले पहले उन किन किन समस्याओं का सामना किया, हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे। और मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सीरियल आता था पहले, आशीष शर्मा वाला, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें यह घटना नहीं बताई गई थी जो मगध पर आक्रमण की थी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मगध पर आक्रमण किया है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आपको अंत में ही पता चलेगा इस वीडियो में कि किस प्रकार उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से मगध पर आक्रमण किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है तथा उसे देश और धर्म के लिए अभिशाप कहा है। चंद्रगुप्त ने बड़ी बुद्धिमानी से उपलब्ध साधनों का उपयोग किया तथा विदेशियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। उसने इस कार्य के लिए एक विशाल सेना का संगठन किया। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में बागी, प्रतिरोधक, चोरगण, आठविक यानी कि वन्य जातियां, शस्त्रोपजीवी श्रेणी तथा इसके अलावा कुछ यूनानी सैनिक भी थे जो केवल पैसे के लिए काम करते थे, जिन्हें मलेच्छ कहा गया है। चंद्रगुप्त की सेना में अधिकतर वे लोग थे जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण के समय उसका प्रबल प्रतिरोध किया था। आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा परवतक की सहायता भी मिली। इसके साथ ही यह चंद्रगुप्त का सौभाग्य था कि पंजाब तथा सिंध की राजनीति उसके पूर्णतः अनुकूल थी। सिकंदर के भारत से प्रस्थान के साथ ही सिंध तथा पंजाब में विद्रोह उठ खड़े हुए। अनेक यूनानी क्षत्रप मौत के घाट उतार दिए गए। उनमें आपस में ही विद्वेष एवं घृणा की भावना बढ़ी। 325 ईसा पूर्व के लगभग ऊपरी सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासन का ढांचा ढहने लगा। इन प्रदेशों में घोर अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई, जिससे चंद्रगुप्त का कार्य सुगम कर दिया। इन प्रदेशों में चंद्रगुप्त की सफलता का संकेत इतिहासकार जस्टिन के विवरण से ज्ञात होता है कि सिकंदर के क्षत्रपों का निष्कासन अथवा विनाश के पीछे चंद्रगुप्त का ही हाथ था। आचार्य चाणक्य की व चंद्रगुप्त की तैयारियां सिकंदर के आक्रमण के समय ही आरंभ हो गई थी। उन्होंने सर्वप्रथम साम दाम दंड भेद की नीति से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। वो कई राज्यों को अपनी कुशल राजनीति व कूटनीति से अपने पक्ष में किया। फिर सिकंदर के क्षत्रपों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेनानायक यूडेमस भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। इस तिथि तक संपूर्ण सिंध तथा पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो चुका था। यह आचार्य चाणक्य की नीतियों व योजनाओं का फल था। सिंध तथा पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर लेने के बाद चंद्रगुप्त तथा आचार्य चाणक्य मगध की ओर अग्रसर हुए। मगध में इस समय धनानंद का शासन था। अपने असीम सैनिक साधनों तथा संपत्ति के पश्चात भी वो प्रजा में लोकप्रियता अर्जित करने में असफल रहा और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्दशा थी। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में आचार्य चाणक्य व चंद्रगुप्त ने पूर्व में सीधे मगध के केंद्र पर आक्रमण किया था, जो विफल हुआ था, जबकि इस बार उन्होंने सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण प्रारंभ किया और मार्ग में जो नगर व सैनिक छावनियां पड़ी उन पर अधिकार करते हुए आगे बढ़े व पाटलिपुत्र को घेर लिया। युद्ध में मगध का राजा धनानंद अपने वंशजों के साथ मारा गया। मगध के क्रूर राजा का संहार करने के पश्चात आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कर राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। यह महान कार्य अखंड भारत का निर्माण आचार्य चाणक्य के कुशल मार्गदर्शन व महानीतियों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने साकार किया। वह धनानंद के कुशासन को उखाड़ फेंका और साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष पर एक छत्र राज व अपना नियंत्रण स्थापित किया। यहीं पर महान आचार्य चाणक्य की राजनीति और कूटनीति काम आई। मित्रों, अब आपसे आज्ञा लूंगा। अगला वीडियो चंद्रगुप्त और दुर्धरा व सेल्यूकस आक्रमण व उसकी हार पर रहेगा। आप बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय मां भारती। धन्यवाद।